हेलो माय चैम्पियंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमें पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमने अपने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है और आज हमें पर्टिकुलरली मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो हमने तुम्हें टिश्यू के बारे में बताया था। टिश्यू क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। यहाँ मस्कुलर का बात है, यानी किसका काम हो रहा है? सेल ने ग्रुपिंग की है, पर किसका काम होगा? अब यहाँ पे मूवमेंट का काम करेगी स्पेसिफिकली। ठीक है, मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारी है किसको दी गई है? मस्कुलर टिश्यू को। ओके, तो अब चलो हम पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में, क्या फंक्शंस हैं और क्या फीचर्स हैं। मस्कुलर टिश्यू जो होती है वो किससे बनी होती है? इलोंगेटेड सेल्स से बनी होती है, जिसका नाम क्या होता है? मसल फाइबर। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ elongated सेल कॉल मसल फाइबर। ये सेल ये टिश्यू किस में हेल्प कराती है? हमारे मूवमेंट में हेल्प कराती है। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या होता है? इसके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ताकि मूवमेंट हो सके। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ये पूरे एनसीईआरटी के हैं और इसको अच्छे से पढ़ो। क्या है? मस्कुलर टिश्यू एक इलोंगेटेड सेल से बनी होती है जिसका नाम क्या है? मसल फाइबर। और ये टिश्यू जैसे कि मूवमेंट में हेल्प करा रही है और इसके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। अब हम पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो जो मस्कुलर टिश्यू है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में 3 तरीके की होती है। ठीक है, 3 तरीके की होती है। पहली हमारी कार्डियक मसल टिश्यू है, दूसरी हमारी स्केलेटल मसल टिश्यू है एंड थर्ड इज स्मूथ मसल टिश्यू। अभी हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहले बताओ कितनी तरीके की हैं? 3 तरीके की हैं। पहली है कार्डियक, दूसरी है स्केलेटल एंड थर्ड इज स्मूथ मसल टिश्यू। ओके, तो अब हम स्मूथ मसल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। तो स्मूथ मसल टिश्यू जो है फ्रेंड्स, वो कैसी होती है? अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो ये इसका शेप कैसा आता है? ये लॉन्ग होती है। कैसी? लॉन्ग लॉन्ग होती है और पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड एंड्स होता है, लाइक दिस वन। इस तरीके की ये पॉइंटेड एंड्स क्या हो गया? और स्पिंडल शेप, क्या कहते हैं इस शेप को? स्पिंडल शेप कहते हैं। ये स्मूथ क्यों होती है? क्योंकि जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो कोई भी लाइट और डार्क बेंड्स नहीं देखे जाते हैं, लाइट और डार्क बेंड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम स्ट्रेशन कहते हैं। तो इसको अनस्टेटेड मसल भी कहते हैं। ठीक है, रिमेंबर, स्मूथ मसल इज ऑल्सो कॉल्ड अनस्टेटेड मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स जो है कहाँ का मूवमेंट कंट्रोल करती हैं? तो जो हमारा फूड का मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, वो कंट्रोल करती हैं। हम खुद नहीं डिसाइड कर सकते कि खाना पहले कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा कि इंटेस्टाइन में जाएगा या खाना। तो इसका डिसीजन कौन ले रहा है? इसका फूड का मूवमेंट कहाँ जाएगा, खाना पहले, वो कौन करता है? स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल टिश्यू है वो करती है। ठीक है, और ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल। जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या है? उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराती है। क्यों ये सारे मूवमेंट्स कैसे हैं बताओ फ्रेंड्स? ये सारे मूवमेंट्स कैसे हैं? इनवॉलेंट्री, हमारे खुद के विल में नहीं है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि खाना कहाँ जाएगा या ब्लड वेसल को कितना कॉन्ट्रैक्ट कराना है, कितना रिलैक्स कराना है, ये हमारे अंदर नहीं। तो इन मसल्स को फिर क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, पहला हमने पढ़ा, इनका नाम क्या है? अनस्टेटेड मसल। दूसरा इनका नाम है इनवॉलेंट्री मसल्स। ओके, इसके अलावा ये 2 जगह होने के बावजूद और भी जगह ये प्रेजेंट हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। वो क्या है? 1 सेकेंड। They are present in addition to those movement, they also regulate the movement of our iris of eye। हमारे जो आइरिस है, आइरिस ऑफ आई वहाँ पे भी प्रेजेंट है। इन यूरेटर, जो हमारा यूरेटर है किडनी वाला, किडनी के पास से जो ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर जाता है उसको हम यूरेटर कहते हैं, उसका मूवमेंट कंट्रोल कराती है। तीसरा कराती है ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो कि हमने पढ़ा ही है। और चौथा इसका काम क्या है? लंग एल्वुलाई, लंग में जो ब्रोंकाई है उसका मूवमेंट भी ये कराती है। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल ये एडिशन वाले हैं और 2 हम पहले पढ़े हैं। ठीक है, आइरिस ऑफ आई में प्रेजेंट है, आइरिस ऑफ आई का मूवमेंट जो कराना है, इन यूरेटर में जो मूवमेंट कराना है वहाँ प्रेजेंट है। लंग एल्वुलाई, लंग ब्रोंकाई में जो मूवमेंट कराना है वहाँ है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। ये सारे जो मूवमेंट है हमारे कंट्रोल में नहीं, हम नहीं कंट्रोल कर सकते इनको, इसीलिए ये कौन सी मसल कहलाती है? इनवॉलेंट्री। ठीक है, दूसरा हमारा है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर बोले देखेंगे अगर माइक्रोस्कोप में तो ये कैसी नज़र आती है? ये सिलेंड्रिकल होती हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की हैं, ब्रांच्ड होती हैं, देख रहे हो ये ब्रांच्ड हैं। और ये कैसी हैं? यूनिन्यूक्लिएट है। कैसी हैं? यूनिन्यूक्लिएट है।
ये सारे मतलब फीचर्स वो पूछ लेते हैं कि कार्डियक मसल्स में क्या क्या फीचर्स आते हैं या कौन सी मसल ऐसी है जो यूनिन्यूक्लिएट है, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में। स्केलेटल मसल जो है फ्रेंड्स, वो हमारे बोन से जुड़ी होती है और वो मूवमेंट कराती है, हमारे बोन से जो है जुड़ी होती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, स्केलेटल मसल्स। और फिर हमारे लाइक जब हम हाथ उठाते हैं, चलते हैं, वो सब हमारा वॉलेंट्री एक्शन है, हमारे विल के अंदर है। हम जब चाहेंगे तो हाथ उठाएंगे, हम जब चाहेंगे पीछे मुड़ के देखेंगे, ठीक है। तो वो सारे मोमेंट्स कैसे हैं, हमारे विल में है, तो इसे हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ये कैसी दिखने में होती हैं, लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, प्लस अनब्रांच्ड है। लाइक इन कार्डियक मसल वी स्टडी दैट इट इज़ ब्रांच्ड, इसमें ये ब्रांच नहीं होती है, अनब्रांच्ड है। और कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट, लाइक मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुत सारे एक एक स्केलेटल मसल में और बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट। एंड लास्ट वन, हम तीनों तो पढ़ लिए, अब एक बार हम इसका कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले शेप की बात करते हैं। तो जो हमारी स्केलेटल मसल है फ्रेंड्स, वो कैसी है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है। स्केलेटल मसल लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, स्मूथ, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड्स। और जो कार्डिक मसल है वो भी सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल जो है वो अनब्रांच्ड है, कैसी है, अनब्रांच्ड है। और जो हमारी कार्डिक मसल है वो ब्रांच्ड है। स्मूथ मसल का डिटेल नहीं दिया था एनसीईआरटी के बुक में, तो आई डोंट हैव मेंशनड इट, ठीक है। फिर हम इसका देखेंगे कौन किस में स्टेशन पाया जाता है। तो स्केलेटल मसल्स को जो माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो उसके पास डार्क और लाइट बैंड्स दिख जाते हैं, लाइक डार्क बैंड्स, फिर लाइट बैंड्स, फिर डार्क बैंड। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, स्टेशन कहते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, स्ट्रेटेड मसल्स। स्मूथ मसल में ऐसा कोई स्टेशन लाइक और डार्क बैंड नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसको हम लोग अनस्टेटेड कहते हैं। और कार्डिक मसल में भी स्टेशन देखने को मिलता है, तो उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर कॉल्ड अनस्टेटेड मसल्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर कॉल्ड अनस्टेटेड मसल्स। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इट इज़, कौन सी वॉलेंट्री मसल्स हैं। जो स्केलेटल मसल है वो वॉलेंट्री है, कार्डिक मसल इनवॉलेंट्री है, कैसी है, इनवॉलेंट्री है। और स्मूथ मसल भी इनवॉलेंट्री है। लाइक कार्डिक मसल, नाम ही कार्डिक मसल है, तो कहाँ प्रेजेंट होगी, हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं, वो हमारे अंदर नहीं है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। देन लास्ट वन जो पॉइंट आपको याद करना है कि कौन सी इसमें से मल्टी न्यूक्लिएट है। तो स्केलेटल मसल्स जो है फ्रेंड्स हमारी, वो मल्टी न्यूक्लिएट है। और स्मूथ मसल हमारी यूनी न्यूक्लिएट है और कार्डियक मसल यूनी न्यूक्लिएट है। ओके, लाइक ये हम कंपैरेटिव स्टडी कर लिए हैं और हमने डिस्कस कर ही लिया है कौन सी मसल कहाँ प्रेजेंट है। ओके, तो आई होप यू लाइक द लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।